ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे ओहायो पुलिस ने डिस्कवर किया। जो लड़की 37 इयर्स तक अनआइडेंटिफाइड रही, 1981 से लेकर 2018 तक, जब तक एनजीओ ने उसके डीएनए का सैंपल एनालाइज नहीं किया। जब उसकी मां को फाइंड किया गया तब भी उसकी मां अपनी बेटी की घर आने की होप में बैठी थी कि एक दिन वो आएगी। उस लड़की को नाम दिया गया द बक्सकिन गर्ल। 3 बॉयज ग्रीनले रोड ओहायो पर वॉकिंग कर रहे थे। उनमें से एक लड़का सड़क के साइड पर एक गड्ढा देखता है और वो गड्ढा डियर की स्किन से कवर्ड था। क्यूरियस बॉय उस डियर स्किन्स को उठाने की कोशिश करता है और उसके अंदर एक लड़की कवर्ड थी। वो अपने दोस्तों को बुलाता है और लड़की के अंदर कोई भी लाइफ के साइंस नहीं थे। शी वॉज डेड और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पहले ये अनुमान लगाया गया कि शी कैन बी सस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल क्राइम, पर मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी नेक और हेड पर बहुत चोटें लगी हुई थी और लगभग 48 आवर्स पहले ही उसे फांसी लगाई गई थी और उसके बाद उसे डियर स्किन से कवर करके इस गड्ढे में रख दिया गया था। उसके पैरों के तलवे और हैंड अच्छी फॉर्म में थे, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि कहीं और इसका मर्डर करके यहाँ फेंक दिया गया है। पुलिस उस लड़की के फिंगरप्रिंट लेती है और अपनी रिपोर्ट में देखती है और उसे पता चलता है कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक किसी भी ऐसी गर्ल के लॉस्ट होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। उस लड़की की ड्राइंग बनाई गई और मीडिया में सर्कुलेट कर दिया गया। उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा पर्सन पुलिस के पास नहीं आया जो उसे जानता था। आइडेंटिटी का पता ना होने के कारण पुलिस उस गर्ल को बक्सकिन गर्ल नाम देती है बिकॉज शी वॉज कवर्ड विद डियर स्किन। पुलिस ने इस केस को बहुत से क्रिमिनल केसेस से जोड़ा, अलग अलग थ्योरीज लगाई और कुछ सामने नहीं आया। 1991 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। उसका गठन अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस एंड अनसॉल्व्ड अटैक्स के लिए किया गया था और इसी टास्क फोर्स ने बक्सकिन गर्ल का केस भी सॉल्व करने के लिए अपने रिकॉर्ड्स में डाल लिया और तहकीकात करते हुए उन्होंने उस लड़की का डीएनए लिया एंड इन 2001 वैले रीजनल क्राइम लेबोरेटरी ने उसका डीएनए प्रोफाइल जनरेट किया। नेशनल मिसिंग एंड अनआइडेंटिफाइड पर्सनल सिस्टम डेटाबेस जो 2008 में बनाया गया था, मैं उसे ऐड कर लिया गया। 2009 में बक्सकिन गर्ल का केस डॉक्टर एलिजाबेथ मुरे को असाइन किया गया। उसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन एंड डीएनए सैंपल मैचिंग प्रोसेस डीएनए डो प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय हर फर्स्ट कजन, दे फाउंड हर आइडेंटिटी। उसका नाम मार्सिया लेनोर किंग था और 1918 में उसके फैमिली ने उसे लास्ट टाइम देखा था, उसे खो दिया था। पर उसके बावजूद भी फैमिली मेंबर्स ने उसकी खो जाने की रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखवाई थी और उसे खुद ढूंढ रहे थे। और मार्सिया की माँ उसका वेट कर रही थी कि वो एक दिन घर वापस जरूर आएगी। पुलिस ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को थैंक्स किया क्योंकि उसकी प्रोसेस की वजह से उसकी आइडेंटिटी का पता लगा पाए और उन्हें होप है कि जल्द ही वो उस कातिल तक भी जरूर पहुंच जाएंगे। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।